अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद है। जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपना जो असर और रसूख है, अपना जो वो कहते हैं ना बाबा, उसको ऊंचा रखने का उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है और उनकी तरफ से जो तौहीन अदालत केस था एडिशनल रजिस्ट्रार जनाब नजर अब्बास साहब के खिलाफ, उसका फैसला जारी कर दिया गया है। और इस फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की है और वो भी निहायत महारत के साथ। ये कहना अपनी जगह पर इस हकीकत को तस्लीम करने के मुतरादिफ है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने अपने ये जो कार्ड्स खेले हैं ये निहायत ही खूबसूरती के साथ खेले हैं और इन कार्ड्स को खेलते हुए मंसूर अली शाह साहब ने मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इंतजाम है उसको किसी ना किसी तरीके से अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि इस फैसले के तीन ऐसे कौन से निकात हैं जो मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। ऐसी कौन सी कुंडी है जो जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस केस के जरिए, इस केस के फैसले के जरिए फंसाई है, और वो कुंडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुस्तकबिल के अंदर एक नए तनाज़े का शिकार करती हुई नजर आएगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये जो सवालात हैं इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर वो तीन नकात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं जो जनाब मंसूर अली शाह साहब ने आज अपने फैसले के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले ये जो फैसला है इसके चंद चीदा नकात आपकी या इसकी समरी आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि वो जो तीन सवाल या तीन नकात हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश भी कर सकूं और उनको इस्टेब्लिश भी कर सकूं। मामला है एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब का तौहीन अदालत केस का, जिसका फैसला जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया था। कल इस हवाले से खबर सामने आई थी कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस केस के फैसले के लिए आज सुबह के टाइम का तयन किया है और आज सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब मंसूर अली शाह साहब की अदालत में इस केस का फैसला सुनाया जाना है। आज सुबह 9:30 बजे मंसूर अली शाह साहब ने अदालत में इस केस के फैसले को जारी किया और इस केस के फैसले के मुताबिक जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी थी उस कार्रवाई को खत्म करने का ऐलान किया। नजर अब्बास साहब को जो उनकी तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था उस तौहीन अदालत के नोटिस को वापस लेने का फैसला सादर फरमाया और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नजर अब्बास पर बादियुन नजर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित नहीं हो सकी। नजर अब्बास ने जो कुछ भी किया वो उन्होंने अपना जो भी उनको उनके सुपीरियर की तरफ से अहकामात दिए जा रहे थे सिर्फ उसको जो है वो उन अहकामात पर अमल दरामद करते हुए किया, लिहाजा उनके ऊपर इस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं बनती। और इसके बाद जनाब ये जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो इस हवाले से लिखते हैं कि हमारे सामने इस केस के अंदर दो सवालात मौजूद थे। उसमें से पहला सवाल यह था कि जजेस आईनी कमेटी ने जो जुडिशल ऑर्डर था जिसको नजरअंदाज किया, क्या जुडिशल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नजरअंदाज किया जा सकता है? और दूसरा सवाल इस अदालत के रूबरू यह था कि अगर नजर अब्बास ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की तो फिर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत किसकी तरफ से की गई है? और इन दो सवालात के ऊपर ही जायजा लिया गया है इस केस के फैसले के अंदर। और ये दोनों नकात भी बड़े और खासतौर पर आखिरी नकात तो अहमियत का हामिल है कि जनाब अगर नजर अब्बास ने तौहीन अदालत नहीं की तो जनाब फिर वो कौन सी मावराई मखलूक थी जिसने तौहीन अदालत की? तो इस केस के फैसले के अंदर जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब अकील अब्बासी साहब इस बात का इजहार करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की गई है। वो ये जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें जो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट की और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इनके तहत ये जो दो कमेटीज बनाई गई हैं, इन दो कमेटीज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अब कमेटी नंबर 1 के अंदर कौन से जज साहिबान शामिल हैं? कमेटी नंबर 1 में शामिल हैं जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पर जज हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने ये फैसला तहरीर किया है और उनके मुताबिक वो इस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं थे। और तीसरा जो रुकन है वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर भी 3 जज साहब हैं। उसमें है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब। इसका मतलब यह है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने बादियों नजर में जिन 4 जज साहिबान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब
करार दिया है उसमें से हैं चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, नंबर 2 पर हैं जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, नंबर 3 पर हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और नंबर 4 पर हैं जनाब मोहम्मद अली मदर साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 3 दीगर सीनियर जजेस हैं उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया है मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस फैसले में। और ये इस केस का एक पहला नुक्ता है कि अब इन 4 जजेस के हवाले से कौन सा जो पहलू हैं या उनके हवाले से ऐसे कौन से दरवाजे हैं कार्रवाई के जो खुल सकते हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। दूसरा, मंसूर अली शाह साहब ने इस बात के इस फैसले में जिक्र किया कि अगरचे इन चारों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इनका रवैया तौहीन अमेज रहा है, लेकिन यह बेंच इन चारों हजरात के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है और इस मामले को चीफ जस्टिस यानी जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्जाम है उनके पास भेज रहा है और उनको इस बात का पाबंद कर रहा है इस फैसले के मुताबिक कि उन्होंने इस मामले के ऊपर ये जो 2 सवालात उनकी खिदमत में यानी इस केस के अंदर उठाए गए हैं, इन 2 सवालात के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है इस फैसले की रोशनी में फुल कोर्ट बनाएगा। अब इन 2 सवालात का जो जवाब है वो उस फुल कोर्ट के अंदर होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस पर मुश्तमिल होगा और तमाम जजेस इन 2 सवालात का जवाब हासिल करेंगे। ये इस फैसले का एक पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, उनका यह कहना है इस केस के अंदर कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा और उस फुल कोर्ट के अंदर इस सारे मामले को देखा जाएगा। दूसरा, नजर अब्बास साहब को उन्होंने क्लीन चिट दे दी और सारे का सारा जो बर्डन है वो डाल दिया उन्होंने जजेस कमेटी पर। और इस केस का जो फैसला है जिसका ऑपरेटिव पार्ट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने इस फैसले में लिखते हैं कि हमने इस सवाल पर भी गौर किया कि क्या मुबैना तौहीन के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ शो कॉज नोटिस खत्म होने के बाद इस मामले को निपटा हुआ समझा जाए ये मामला उन 2 कमेटियों के अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए जारी रहे, जिसमें पहली कमेटी ने गैर कानूनी तौर पर जेर समात मुकदमात को एक बेंच से लेकर इंतजामी हुक्म के जरिए दूसरी कमेटी के सुपुर्द किया, जिससे अदालती हुक्म का असर जायल हुआ। दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए महज पहली कमेटी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मुकदमा 27 जनवरी यानी आज 2025 को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। दोनों कमेटियां 17 जनवरी 2025 को अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी करते हुए ऐसे इंतजामी फैसले लेने की मजाज नहीं थी। इस पस मंजर में यह जाहिर होता है कि इन 2 कमेटियों के अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहम अदालती रवायात और वकार का तकाजा है कि इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जरिए तय किया जाए ताकि इसे हतमी और मुस्तनद तौर पर हल किया जा सके। हम ये भी याद दिलाते हैं कि एक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इतनी अहमियत दी गई थी कि 14 जजों पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच तश्कील दिया गया था। लिहाजा हमारी राय में यह मसला उससे भी ज्यादा संगीन है जो इस अदालत के तमाम जजों की इज्तमाई और इदारा जाती गौर फिक्र का मुतकाजी है। इसलिए हम इस मामले को मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के सामने पेश करते हैं ताकि फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सके। उसके साथ साथ वो इस बात का भी इस फैसले के अंदर जिक्र करते हैं कि चीफ जस्टिस ने अब आगे क्या करना है। इस फैसले के अंदर वो ये लिखते हैं कि हम ये वजाहत करना भी जरूरी समझते हैं कि इस मामले को एक्ट के दफा 32 सेक्शन 2 के तहत कायम कमेटी के हवाले नहीं किया गया क्योंकि इसकी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील तक महदूद है। फुल कोर्ट ताहम खुद आइन के आर्टिकल 176 के जरिए तश्कील दी गई है। अदालत के बेंचेस और फुल कोर्ट के दरमियान फर्क आइन के आर्टिकल की दफात में तस्लीम शुदा है और फुल कोर्ट बनाने की जिम्मेदारी रवायती तौर पर आर्टिकल 203J क्लॉज 2 और क्लॉज C और क्लॉज D के तहत रवायती तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में आती है। लिहाजा अब इस हवाले से जो फुल कोर्ट बनाना है वो चीफ जस्टिस को पाबंद कर दिया गया है इस फैसले में। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि इस फैसले के अंदर एक और नुक्ता भी है और उसके तहत वो इस बारे में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि वो जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू लगा था कस्टम एक्ट का, जिससे ये सारे का सारा सवाल शुरू हुआ था, इस फैसले के जरिए उस
केस को, जो कस्टम एक्ट का केस था, उसको उसी बेंच यानी जनाब मंसूर अली शाह साहब, जनाब आयशा मलिक साहिबा और जनाब इरफान सादत साहब के सामने फिक्स करने का भी ऑर्डर, मुकदमे को फिक्स करने का जुडिशियल ऑर्डर भी जारी किया गया है और रजिस्ट्रार ऑफिस को पाबंद किया गया है कि वो ये केस फरवरी के फर्स्ट वीक में इसी 3 रुकनी बेंच के रूबरू फिक्स करें। अब ये जो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि 3 इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं मुझे इस फैसले में नजर आए। नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 जजेस हैं उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया गया है और ये जो 4 जजेस हैं इसमें से एक सिटिंग चीफ जस्टिस हैं और मुस्तकबिल के अंदर जिन 3 लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना है यानी अमीनुद्दीन खान साहब, जनाब जमाल खान मुंदोखेल साहब और जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का बादियो नजर में मुर्तकब करार देकर इनके रास्ते में भी रुकावट पैदा कर दी गई है। यानी मुस्तकबिल के 3 ऐसे जज साहिबान जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था, उनके रास्ते में रुकावट ना सिर्फ क्रिएट की गई है बल्कि इस फैसले के जरिए इन 3 साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस दायर करने का ऑप्शन भी खोल दिया गया है। क्योंकि अगर एक सर्विंग जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है और वो इदारे के जो उसका जो कंडक्ट है और इदारे का जो जिसे हम कह सकते हैं डिकोरम, उसके वो खिलाफ जाकर कार्रवाई करता है, तो ये इस बात का सबूत है कि वो उस इदारे में रहने के लायक नहीं है। और जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस चक्कर के अंदर ये जो 3 जज साहिबान हैं, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, उनके खिलाफ एक ऐसे माहौल को या एक ऐसी बुनियाद को फराहम कर दिया है जिसके बाद मुस्तकबिल के अंदर जो है इन 3 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस का एक फ्लड गेट खुलकर सामने आएगा। दूसरा अहम नुक्ता इस फैसले में जो मेरी नजर में है, जिसे मैंने कहा ना कि एक तीर से शिकार करने की कोशिश की गई है, वो है फुल कोर्ट। अब जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अब इसमें कार्रवाई को अब देखें। एग्जेक्टिव ऑर्डर जो जुडिशियल ऑर्डर के जरिए ऑर्डर जारी किया है चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस को इस ऑर्डर के जरिए पाबंद किया है कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाना है। और फुल कोर्ट के लिए किस बंदे के पास या किस जज के पास मामले को रेफर किया गया है जिसके ऊपर खुद इस फैसले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्जाम आयद किया गया है। यानी जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को पाबंद किया गया है कि जनाब आप मुल्जम हैं और आपने अपने खिलाफ जो फुल कोर्ट है उसको बुलाना है और उसमें बतौर मुल्जिम आपने पेश होना है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिन 4 जज साहिबान के खिलाफ खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए 2 सवालात इस बेंच ने अपने फैसले में तहरीर किए हैं कि जनाब इन 2 सवालात का हमने जवाब लेना है, और वो 4 अफराद जिन्होंने ये फैसला दिया है या जिनके ऊपर इस कंटेम्प्ट का इल्जाम है, क्या वो 4 जज साहिबान इस फुल कोर्ट में मौजूद होंगे? यकीनी तौर पर नहीं होंगे। ये जैसे ही ये फुल कोर्ट बनाया जाएगा, अगर बनाया जाता है, तो उसके सामने सबसे पहला सवाल ही ये आएगा कि जनाब जिन लोगों के ऊपर इल्जाम आयद किया गया है वो ये हमारे सामने किस तरह बैठ सकते हैं? वो तो मुल्जम है, उतरे जज अपनी कुर्सी से नीचे और आके कटहरे में खड़े हों। और ये एक इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट सूरत हाल सामने आएगी कि उस बेंच की या उस फुल कोर्ट की जो सरबराही है वो खुद ब खुद याहिया अफरीदी साहब के हटने के बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब के पास आ जाएगी, क्योंकि वो उस वक्त सीनियर मोस्ट जज साहब होंगे। और 4 जज साहिबान के उस बेंच से बाहर निकलने का या उनके ऊपर मुसलसल एतराजात किए जाने के बाद उन 4 लोगों के लिए जो मुस्तकबिल है उसमें अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस जजमेंट का जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि गुफ्तगू के आगाज में कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने कुंडी भी फंसाई हुई है। उन्होंने वो जो है ना इस मामले को जाने नहीं दिया। उन्होंने जो ऑप्शन है उसको ना सिर्फ मलहूज़े खातर रखा, बल्कि ये जो बेंचेस के इख्तियारात के हवाले से समाअत होनी थी आज, उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात पैदा करके उस कार्रवाई को भी मुकम्मल तौर पर साइड में कर दिया। ये जो अपील थी नजर अब्बास साहब की, इसको भी साइड में कर दिया। और वो जो कस्टम्स के हवाले से मुकदमा था उसको दोबारा फरवरी के फर्स्ट वीक में फिक्स कर दिया। और उसके अंदर कौन सा मामला था? उनका सवाल था कि जनाब जिसके ऊपर इस मामले को जो है वो रेफर किया गया था
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कि क्या जो बेंच है वो रेगुलर बेंच है, वो आईनी मामलात की समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता। और इस पर सलाउद्दीन साहब उनको मुसलसल इस बारे में आगाह कर रहे थे कि जनाब आप इस मामले को सुन भी सकते हैं और आर्टिकल 191A के हवाले से जजमेंट भी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक जानिब 26वीं तरमीम के हवाले से मामलात जो हैं वो वहां पर चल रहे होंगे, और अगर उस मौके पर फुल कोर्ट, जिसकी उम्मीद है कि आज इस मुकदमे की समाअत के दौरान, चूंकि 1 बजे इस मुकदमे की समाअत होनी है और वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले इस मुकदमे की समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी, तो ये जो है 26वीं आईनी तरमीम पर अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता, ठीक है जी, 26वीं और मुतालबा मंसूर अली शाह साहब कहना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने ये जो बुनियादी मुकदमा है जिससे ये सारे का सारा चीजों को ड्राइव किया गया, वो अपने पास रखा हुआ है। यानी वो जो घोड़ा है उसको उन्होंने अपने काबू में रखा हुआ है कि जनाब किसी भी मुनासिब वक्त पर यूं एकदम इसको दोबारा छोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर भरपूर अंदाज से सवारी करेंगे। कुंडी उन्होंने फंसा के रखी हुई है। अब इस चक्कर के अंदर 4 जज साहिबान जो इस एक तीर से, जिससे मैंने आपसे गुजारिश की ना कि एक तीर से मंसूर अली शाह साहब ने कई शिकार करने की कोशिश की है। एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस और मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस का जो करियर है उसको खराब कर दिया बड़े ही टेक्निकल गेम खेलते हुए। फुल कोर्ट के लिए उन्होंने माहौल को क्रिएट कर दिया और फुल कोर्ट की सरबराही इनडायरेक्टली अपने पास रखी, और वो जो 4 लोग जिनके ऊपर इस जजमेंट के जरिए इल्जाम लगाया गया है उनको इस फुल कोर्ट की कार्रवाई में शरीक होने से रोकने के लिए भी इनडायरेक्टली माहौल को क्रिएट कर दिया। और तीसरा, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी जो कंट्रोल है वो इनडायरेक्टली अपने पास रखा, और ये है जनाब मंसूर अली शाह साहब की एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल को हासिल कर लिया है। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस वक्त अमलन जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो याहिया अफरीदी साहब से लेकर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने अपने पास रख लिया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और अब इस सूरत हाल में फरीक मुखालिफ की तरफ से कौन सा जो जवाब है वो सामने आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके लिए हमें शायद चंद घंटे और इंतजार करना पड़े, क्योंकि वो जो जवाब है वो तो आकर ही रहेगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।